Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the diagram shows a circuit with two identical resistors. The battery has a negligible internal resistance. What will be the effect on the ammeter and voltmeter if the switch S is closed? Okay. अगर आपने देखिए बैटरी में दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर? वोल्टमीटर और एमीटर में क्या इफेक्ट आएगा इफ द स्विच एस इज क्लोज? अगर हम स्विच एस को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ओके, वी हैव गिवन टू कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके, और हमें इसके करस्पॉन्डिंगली क्या यहाँ पर रिजल्ट को बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है कि स्विच के क्लोज करने से आपके सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, एमीटर, वोल्टमीटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पावर पे। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम देखिए क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, देखिए सर्किट एनालिसिस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सर्किट एनालिसिस। ओके, हम यहाँ पर सर्किट का एनालिसिस करना है अगर हम स्विच को क्या कर देते हैं, आपका क्लोज कर देते हैं। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट का सर्किट का एनालिसिस। ओके, सर्किट का एनालिसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद आपके सर्किट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उन सब चीजों की हमें स्टडी करनी है। ओके, यहाँ पर देखिए आपका वोल्टमीटर है, वी ये कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए आपने स्विच को क्लोज कर दिया, तो ये देखिए मैंने इसको क्लोज को ऐसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए आपका ऐसे क्लोज है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है। ओके, बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जिसका रेजिस्टेंस देखिए आपका आर के इक्वल है। ऑलराइट, और ये आपका देखिए इस तरीके से कनेक्टेड है। इसके आगे भी आपका एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने अगेन एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपका देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। ऑलराइट, अब देखिए इसके आगे यहाँ पर एक आपका एक एमीटर यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज और एमीटर, यहाँ पे एक एमीटर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी ड्रॉप बैटरी लगी है। ओके, दिस इज द बैटरी, आपको यहाँ पर से ऐसे बैटरी गिवन कर रखी है। ओके, देखिए बच्चों अब क्वेश्चन को देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पर स्विच को क्लोज कर दिया, देखिए तो शॉर्ट हो गया। ओके, तो देखिए इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे देखिए हमें ये पता चल रहा है कि देखिए जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, मान लीजिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल में वी ए बोल देता हूँ। ओके, इस या फिर मैं बोल देता हूँ चलो एक्स, एक्स इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पर मान लीजिए आपका पोटेंशियल के एक्स है। ओके, हमें देखिए क्या पता करना है, हमें यहाँ पर करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ओके, तो पोटेंशियल आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, जरूरी पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैंने यहाँ पर एक्स पोटेंशियल मान लिया, ओके, तो देखिए मैं इधर से मूव करूंगा, कोई ड्रॉप नहीं है। तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एक्स। फिर मैं राइट मूव करते गया कोई ड्रॉप नहीं है। ओके, यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना एक्स, और यहाँ पर मूव करता गया इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना एक्स। ओके, तो देखिए जो राइट वाला रेजिस्टेंस है उसके दोनों पॉइंट पर आपका सेम पोटेंशियल हो गया। सेम पोटेंशियल हो गया, इससे मुझे पता चल गया कि ये आपकी शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होगी इसका मतलब देखिए मैं क्या बता सकता हूँ कि इसका दोनों साइड पर पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पर आपकी कोई भी करंट क्या फ्लो नहीं कर रही है। ओके, इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि दोनों साइड पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो यहाँ पर आपकी करंट क्या करेगी, फ्लो नहीं करेगी। ओके, ये हम बता सकते हैं। ओके, तो देखिए इसके अक्रॉस जो आपकी पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, या राइट वाला जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हम बता सकते हैं। ओके, तो देखिए ये जीरो हो गया, तो देखिए अब मैं इस इक्विवेलेंट सर्किट को देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये अब करंट फ्लो नहीं करे तो आप इस पार्ट को रेजिस्टेंस कैसे हटा सकते हैं, और आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए दिस इज अवर वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर आपका देखिए इस लेफ्ट वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करेगा। ओके, और यहाँ पर देखिए आपका ये आपका शॉर्ट हो गया। ओके, ये क्या हो गया, आपका शॉर्ट हो गया। तो आप इसको सिंपली एक लाइन से ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला आपका देखिए ऐसे शॉर्ट हो गया। ओके, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए एक एमीटर कनेक्टेड है जो आपका इस बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपका क्या करेगा, मेजर करेगा। ओके, तो ये आपका देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर फिगर हो गया। ओके, तो देखिए बच्चों अब क्या हो गया, अब इस सर्किट पर देखिए आपका, इस सर्किट पर अगर हम ध्यान से देखें जो आपका नया सर्किट आ गया है, यहाँ पर देखिए आपका एक ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ओके, एक ही रेजिस्टेंस देखिए आपका आर कनेक्टेड है, ये वाला आपका शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब पहले मान लीजिए करंट कितनी थी, पहले आपकी करंट वी डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस देखिए कितना था। देखिए ये टोटल रेजिस्टेंस देखिए सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था आपका, आर रेजिस्टेंस ये था, आर रेजिस्टेंस ये था, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस आपका इतना था। तो पहले आपकी करंट आई इज इक्वल टू वी बाई टू आर की इक्वल थी। अब कितनी करंट हो जाएगी, देखिए बैटरी का ईएमएफ आपका भी उतना ही है जितना मान लीजिए वी है। ओके, और आर, अब रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है, एक सिंगल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है। सो ये आपकी करंट हो जाएगी। तो अब हम बता सकते हैं कि पहले आपकी करंट कितनी थी, वी बाई टू आर की इक्वल थी। अब जो आपकी नई करंट आई डैश हो गई है, ओके, वो करंट कितनी हो गई है, वो करंट आपकी देखिए अब क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई है, रेजिस्टेंस
सॉरी रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो करंट क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं आई डैश जो आपकी नई करंट है इट इज ग्रेटर देन आई, आपकी क्या होगी इंक्रीज होगी। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ पर से ये बता सकते हैं अगर आपकी करंट इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, देखिए करंट इंक्रीज हो जाएगी तो इससे जो आपकी करंट पहले आई थी अब कितनी होगी आई डैश होगी। तो करंट इंक्रीज हो जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो रीडिंग आएगी वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वोल्ट मीटर के अक्रॉस देखिए रीडिंग क्या आएगी, ये होती है आपकी V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, अगर आपका आर तो कांस्टेंट है ओके इसके अक्रॉस ओके, आर जो पोटेंशियल ड्रॉप अब V है ये आपका इस रेजिस्टेंस लेफ्ट वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर रहे थे। ओके, अब आपका आई इंक्रीज कर गया है, पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या करेगी आपकी इंक्रीज करेगी। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं देखिए ए ऑप्शन में, देखिए कॉलम वन के ए ऑप्शन में लिखा है कि एमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग क्या करेगी आपकी इंक्रीज करेगी। तो ए के करस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं पी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या, वोल्ट मीटर क्या रीड करता है आपका पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आपका पी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी पे देखिए क्या लिखा है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस आर एंड दिस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज तो 2R था, अब देखिए शॉर्ट कर दिया तो ये वाला रेजिस्टेंस अब आपका सिर्फ एक आर बच गया। ओके, तो रेजिस्टेंस आपका 2R से कितना हो गया आर के इक्वल हो गया, तो हम बता सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो सी के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, सी के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ पर से क्यू आ जाएगा। ओके, अब डी पर मूव करते हैं, डी पर देखिए क्या लिखा है पावर डिसिपेटेड अक्रॉस आर इन राइट ब्रांच। ओके, पहले देखिए आपकी पावर डिसिपेटेड कितनी थी, पावर पहले आप पावर डिसिपेट लिख सकते हैं। देखिए आपको आई करंट देखिए पता है, आई देखिए यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही थी वही करंट आपकी यहाँ पर ही फ्लो कर रही थी, तो पहले आपका ये था आई स्क्वायर इंटू इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। ओके, ये था। ओके, अब देखिए अब इसके क्रॉस करंट कितनी होगी आपकी जीरो हो जाएगी, तो हम बता सकते हैं कि अब आपकी पावर डिसिपेटेड की होगी जीरो के इक्वल होगी। ओके, तो पहले आपकी कुछ क्या थी पावर डिसिपेटेड थी क्रॉस द राइट ब्रांच, अब क्या होगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी यानी कि डिक्रीज होगी है। तो देखिए इसका डी के करस्पॉन्डिंग क्यू भी ट्रू होगा और एस पे भी देखिए क्या लिखा है बिकम जीरो, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, दोनों ही ट्रू हो जाएगी। ओके, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ए के करस्पॉन्डिंग पी है, बी के करस्पॉन्डिंग भी पी है, सी के करस्पॉन्डिंग क्यू है और डी के करस्पॉन्डिंग एस एंड क्यू। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका ऑप्शन सी क्या कर रहा है मैच कर रहा है। ऑलराइट, यस ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो